अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी रिदा खानम। जी आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अब वो तारुफ की मोहताज क्यों नहीं है, वो उस टाइम सोशल मीडिया पे आई जब सोशल मीडिया पे कोई भी लड़की नहीं थी। गिलगित बल्तिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, स्पेशली बल्तिस्तान से। बल्तिस्तान में से कोई भी लड़की सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं थी, उनको पता भी नहीं था कि सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ है। वो आई, उन्होंने अपने कल्चर को प्रमोट किया। आप में से तकरीबन सब लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ राहिला बल्तिस्तानी की, जो आज हमारी गेस्ट है। उनसे बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम राहिला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम निकाल के टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वेलकम राहिला। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आप कहाँ पैदा हुई और अपनी बेसिक एजुकेशन कहाँ से हासिल की? मेरी पैदाइश जो है वो स्कर्दू की है, बल्तिस्तान में ही। फिर आप स्कर्दू से ही हो? जी जी। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं उनको नहीं पता कि आप स्कर्दू से। पता जैसे नहीं। मैं कह सकती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि आप मैं स्कर्दू से तभी मैं थोड़ी थोड़ी बल्ती लगती हूँ, वरना मेरे भाई जो है ना बिल्कुल कराची में पैदा हुआ है, वहीं पला बड़ा, तो वो उर्दू स्पीकिंग लगता है। तो पैदाइश स्कर्दू की है। फिर छोटी थी, 3 महीने की थी, तो हम लोग कराची आ गए थे बाबा की जॉब की वजह से। फिर वहीं पली बड़ी, वहीं पे पढ़ा, अभी भी वहीं पे हैं। अच्छा राहिला, तो अभी ये बताएं कि आप मीडिया पे आई तो कैसे आई? आइडिया किसने दिया? एकदम सोशल मीडिया पे जीवित से कोई भी लड़की नहीं, तो आपने ये कदम कैसे उठाया और किसने आइडिया दिया आपको? आइडिया, मैं मीडिया पे आई थी जी 2016 और 17 कुछ समथिंग। उससे पहले आप स्टडी कर रही थी कुछ मीडिया पे? हाँ, तब तो मैं छोटी सी थी। तो हमारा, मैं और मेरे भाई को ना शौक था कि इस तरह के हम कुछ करें। मैं और मेरे भाई ने पहली वीडियो हमने बनाई थी, एक फ़नी सी थी, वो पठान शॉप का, अभी पता नहीं है भी नहीं है, ये भी नहीं पता मीडिया पे। वो हमने बनाई। उस वक्त हमारे घर में सिर्फ एक फ़ोन होता था, वो बाबा का। उससे हमने बनाई और फिर वो मामा ने उस वक्त ऐसी आईडी बनी हुई थी, पोस्ट कर दी। लोगों ने पसंद किया, थोड़े बहुत उस पर वाए। तो मेरे बाबा को शौक था इस सब चीज़ों का, उनके पास कैमरे बहुत सारे छोटे छोटे थे पुराने ज़माने के शूट करने के। तो मामा उनको देखती थी, तो मामा को भी हुआ कि यार अब ये लोग कर रहे तो हम इनको इसी उसमें डालते फील्ड में। तो मेरी मामा, क्योंकि उनकी जल्दी शादी हुई थी और उनके जो शौक़ थे वो पूरे नहीं होते, वो कहती थी कि अब मेरी बेटी जो है ना वो सारा शौक़ पूरा करेगी मेरा। तो फिर उसके बाद जब लोगों ने थोड़ी सी वीडियो पसंद की, फ़नी वीडियो थी उस वक्त, जब आई गेस ज़ैद अली को आप जानती होंगी ना, शावेज जाफरी, उस टाइम पे। तो फिर मामा ने बोला कि हम करते हैं। उसके बाद हम यही फ़नी वीडियोस बनाते थे। डब स्मैश था, उसके बाद म्यूज़िकली, उसके बाद टिकटॉक आया, तो तब से फिर वो हम देते थे डब स्मैश पे। वो करते करते मम्मा ने बोला कि अब जब हम ये कर ही रहे हैं तो हम ऐसा करते कि हम अपने गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि मैं एक बताती हूँ वाकया। मैं एक न्यू स्कूल में एडमिशन लिया था 7th क्लास में। वहाँ पे मैं गई तो सबने पूछा था तुम कहाँ से हो? मैंने बोला मैं गिलगित बल्तिस्तान से। बोले ये कोई कंट्री है, ये कोई सिटी? हाँ, मैं हैरान बोलते, मैं इस जगह से रह रही हूँ, मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ, लोगों को पता ही नहीं कि कौन सी जगह है। तो फिर अब मैं उनको कैसे बताऊँ मैं कि कौन सी जगह है, कहाँ है? तो फिर मैंने कहा कि क्योंकि उस वक्त नहीं पता था लोगों को गिलगित बल्तिस्तान के बारे में था। अब तो हाँ, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पूरे। हाँ, तो फिर ये था, फिर मैंने कहा कि हम ना अपने कल्चर पे करते। हमने पहले बनाई वीडियो एक कल्चर, आई याद भी नहीं, मेरी कज़न आई थिंक बल्ती में कोई मनकबत पड़ा था, वो बड़ा लोगों ने पसंद किया। फिर वहाँ से मम्मा ने बोला कि अब आपने करना है कल्चर पे, अपने कल्चर को प्रमोट करना है। फिर वहाँ से हम बल्ती में और हमारे वहाँ पे जो इवेंट होते हैं नौरोज़ वगैरह, उसकी वीडियोस बनाकर हम देते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर वहीं से मैंने बोला कि अब कल्चर पे ही करना है। अच्छा, उसके बाद आपने प्रॉपर कल्चर पे काम करना फिर राहिला बल्तिस्तानी नाम के आगे जो लगा है वो अब तक है। तो आपने बल्तिस्तान को सोच के रखा था या आपने कहा था कि मैं बल्तिस्तान से, तो बल्तिस्तान को प्रमोट? हाँ, बल्तिस्तान से, तो बस बल्तिस्तान लगा दिया ऐसे। तो राहिला, अभी तक आप जो वीडियोस बन रही है उस पे तो लोग कमेंट्स भी करते हैं, अच्छे कमेंट्स पे, बुरे कमेंट्स पे। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो बुरे कमेंट्स हैं तो उनको आप कैसे हैंडल करती हो? कभी होता है कि यार बुरे कमेंट्स के तो मुझे छोड़ देना चाहिए? बुरे कमेंट्स होता है जब आते तो दिल तो बहुत दुखता है, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन इग्नोर ही कर सकते हैं। मैं तो थोड़ा इतना वो नहीं लेती, लेकिन मेरी मामा ज़्यादा सीरियस हो जाती है इन चीज़ों में ना, कि नहीं बुरा कमेंट आ रहा है, हमें इस पर करना पड़ेगा। बड़े बोल तो मैं इग्नोर करें, तो मैं थोड़ी सी चिल बनती हूँ, तो मैं इग्नोर करवाने की कोशिश करती हूँ। मम्मा को भी रिलैक्स करवाती हूँ कि नहीं इग्नोर करें। तो करना पड़ता है। ऐसा हो गया कि किसी ने इतना बुरा कमेंट किया कि आपने उसको रिप्लाई दिया कि पर्सनल अटैक? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ। आप आती है मीडिया पे तो पर्सनल अटैक सबसे पहले आता है, पर्सनल। और हमारे लोगों का ये ना कि एक बंदा का कुछ बुरा बोल रहे ना तो सब ने लाइन से बुरा बोलना, वो देखते नहीं कि वीडियो में क्या चल रहा है, बस कमेंट में इसने बुरा बोला तो हम भी बुरा बोलेंगे, ये वाली चीज़ है। वो कहते हैं ना कि पूरी वीडियो नहीं देखते, अगर कोई गलत बात करी तो उसको बस हाईलाइट करके शुरू कर देती है। इग्नोर करते हैं हम फिलहाल। और कभी कभी जब ज़्यादा बुरा लग जाता है तो एक वीडियो बनाती हूँ मैं, सेंड कर देती हूँ कि भाई आप लोगों को अगर ये चीज़ बुरी लग रही है तो इसमें ये है, ये इस तरह करके
बाकी तो इग्नोर के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। बहुत ऑब्वियसली ये लोग अटेंशन लेने के लिए ही तो करते हैं कमेंट। हाँ, कमेंट दो ही नहीं अटेंशन, चिल रहो। तो नैला मुझे ये बताएं, स्टडी के साथ आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? पहले आसान था जब स्कूल लाइफ में थी तो, क्योंकि टाइमिंग होती थी ना कि स्कूल की ये टाइमिंग है, ट्यूशन की ये टाइमिंग है, बीच में जो टाइम बचे उसमें काम करो। अब यूनिवर्सिटी में आई हूँ, बहुत मुश्किल, सुबह जाती हूँ, शाम में वापस आती हूँ, थकी हारी होती हूँ, इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई वीडियो बनाऊँ। अब अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो गया। अब अगर कोई जैसे एड्स वगैरह या पेड प्रमोशन वर्क होता है तो वो मैं मुश्किल से टाइम निकाल के कर लेती हूँ, लेकिन अब बहुत बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। तो आपने क्या छोड़ा है, सोशल मीडिया को बिल्कुल साइड पे कर दिया या स्टडी आप साथ ही? नहीं, कर तो मैं दोनों रही हूँ, लेकिन मीडिया से थोड़ी सी मैं कम हो गई। अभी मैं यहाँ आई हूँ ना इस्लामाबाद, तो यहाँ पे आके फिर मुझे थोड़ा कंटेंट मिला। अभी मैं रिलैक्स हूँ बिल्कुल, स्टडी तो दूर की बात, उसको पता भी नहीं कहाँ है। तो अभी कर रही हूँ वर्क मीडिया पे। बाकी कराची में होती हूँ तो फिर थोड़ा सा हो जाता है, मीडिया थोड़ा दूर हो जाता है। ये बताएं कि आपके जितने भी पोस्ट है वो टूरिज्म से भी रिलेटेड है, तो आप टूरिज्म को कैसे देखती हैं, उसको कैसे प्रमोट करती हैं, आप उसके बारे में कुछ बताएं? जब से मैं मीडिया पे आई हूँ ना, तब से मैं हमेशा गिलगित बल्तिस्तान क्लिक कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐसा नहीं है कि मेरे फॉलोअर्स में सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के, मेरे जानने वाले, इवन जो मेरे फ्रेंड्स कराची में, तो मेरे बल्ती तो मैं जानती भी नहीं हूँ, दोस्त यार में सारे जो है ना वहीं के लोग हैं। तो देखते, दूसरे लोग भी देखते हैं, और फिर अगर मेरे थ्रू अगर कोई जाता है वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह घूमने फिरने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब क्योंकि मुझे बहुत लोग सजेस्ट करते हैं ना कि आप अपने नाम के आगे से बल्तिस्तानी हटा दें। आप क्यों बल्तिस्तान के लिए कर रही हैं? आप पाकिस्तान, मुझे कहते हैं कि अभी आप बल्तिस्तान के लिए करिए, तभी आप इतने उस पर है। अगर आप पाकिस्तान के लिए करती तो आप भी जैसे वो जो यूट्यूबर्स है मास सफदर, उनकी तरह आप होती है। मैंने बोला आप, क्योंकि मैं उस टाइम से आई हूँ, बोला आप क्या कर सकते हैं, मैं कर रही हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह बल्तिस्तान का इतना नाम है, इसी में शुक्र करके हमें करना चाहिए। मुझे ये बताइए कोई फैन मोमेंट क्यों नहीं, आप मुझे पहले बताइए कि आपकी ऐसी कौन सी वीडियो थी जिसके बाद आपको लोगों ने पसंद किया? आपने कहा कि आपका पहले जो वीडियो थी वो फनी, उसके बाद एक होता है ना कि बंदे की एक वीडियो एकदम मिलियंस में। अच्छा हाँ, मैं 2019 में आई थी, 19 में आई थी, उधर स्कर्दू गई थी। तो वहाँ पे मैंने शंग्रीला की एक ना छोटा सा व्लॉग, उस वक्त तो मुझे पता नहीं था व्लॉग किस तरह से होता है, मैं बना ली थी वो, और वो लोगों ने बड़ा पसंद किया था शंग्रीला में। और मैं खुद फर्स्ट टाइम गई थी शंग्रीला। तो उसके बाद फिर थोड़ा लोग मुझे जानने लगे। फिर वहाँ से वो वीडियो वायरल हुई। उसके बाद फिर जब हम स्कर्दू से वापस आए थे ना कराची की तरफ, तो हम लोग स्कर्दू में एक जगह है, नाम याद नहीं है, जहाँ पे हम लोग फंस गए थे। वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से हम लोग वहाँ पे ना 2-3 दिन के लिए फंस गए थे। फिर वहाँ पे मैंने एक पहाड़ पे चढ़ के एक पत्थर सब, उस पर बैठ के मैंने एक मन का बात पढ़ा था, तो वो बल्ती मन का बात था, वो भी बड़ा हिट हुआ था। उसके बाद से फिर लोग जानने लगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर इसी तरह वीडियोस देती रही, बल्ती में, उर्दू में, गिलगित बल्तिस्तान से रिलेटेड, तो फिर लोग आते रहे। अच्छा, कोई फैन मोमेंट मतलब बहुत अच्छा लगा हो आपको कि ये कि आके आपसे गले मिले, आपको हक किया हो और कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो ऐसा कोई फनी कोई फैन मोमेंट? मेरी फ्रेंड है, उसके भाई की शादी थी, उसमें मैं गई थी। तो बल्ती थे तो सारे ही बल्ती थे, मुझे पता था कि बल्ती है और सब जानते होंगे मुझे। वहाँ पे मैं गई तो जो मेरी फ्रेंड है उसकी फ्रेंड थी वो, उसने दूर से कहीं मुझे देखा, पहले वो आई, सलाम दुआ किया, मैंने बोला ओके नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल चल थी। उसने बोला फिर अच्छा, वो कहीं आगे बैठी, उसने बोला अच्छा आप जाते हुए ना मुझे एक पिक्चर देते हुए जाना। मैंने बोला ओके नॉर्मल से आराम से बोल रही है। जाते हुए जब हम लोग जाने लगे, हम खड़े हो गए थे, तो वो आई आके वो अचानक से एकदम पागल हो गई। मैंने उसने बोला ये आप खुद पिक्चर ले, मैंने कैमरा लिया तो बोली मुझे यकीन नहीं आ रहा आप पिक्चर ले रही है, और वो एकदम ना उसको आंसू बोलते मुझे आपसे प्यार हो गया। मैं इधर अजीब सी बातें कर रही हूँ। अब मैं खुद पहली दफ़ा ऐसा, मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या रिएक्शन दूँ, और एकदम अजीब सी हो गई थी। वो मेरे लिए बड़ा क्रेजीएस्ट मोमेंट था, क्योंकि मैंने फर्स्ट, और वो लड़की थी, लड़के तो इस तरह करते हैं पता है, लड़की इस तरह करती ना, मैं खुद बहुत टेंशन में आ गई थी, मैं क्या रिएक्शन दूँ, मैं क्या करूँ, इसको कैसे रिलैक्स करूँ। बहुत हाइप हो गई थी वो। आपने कैसे रिलैक्स किया उसके बाद? मैंने बोला कोई बात नहीं, बच्चे वो भी रहती हमारी तरफ ही थी, मैंने बोला कोई बात नहीं दोबारा मिल लेंगे, हम रिलैक्स हो जाए। कहते फिर पिक्चर्स ली, फिर वो कह रही ऐसे पिक्चर लो, ऐसा लोग कहते हैं ना, एकदम बेचारी काफी ज्यादा पिक्चर्स बनाई, हाँ, रिलैक्स हो गई। हाँ। और सब यूं देख रहे, हॉल बिल्कुल खाली हो गई, जो थोड़े से लोग थे ना वो सब देख रही क्या कर रही लड़की, वो एकदम जोर जोर से बात करी ना, मुझे खुद ऑकवर्ड हो रहा था। आप कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप अर्निंग करती हो? इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब? अर्निंग तो सिर्फ यूट्यूब से ही होती है फिलहाल, फेसबुक से भी होती, लेकिन पाकिस्तान में आई गेस ये सिस्टम नहीं है फेसबुक से अर्न करने का। भी नहीं होती आपकी? नहीं, इंस्टा पे तो इतने फॉलोअर्स नहीं है। नहीं, तो मुझे आपकी हाईएस्ट अर्निंग
कौन सी वीडियो पे और कितनी उम्र थी, ये तो एग्जैक्ट ना बताएं, थोड़ा सा तो बताएं ताकि मैं ऑडियंस को पता चले कि भाई उसकी तरह बता देती हूँ ना, 2 ऑल्टो ले सकते हैं, आईफोन का ले सकते हैं, इस तरह वाला। आप कितने आईफोन ले सकते हैं या आईफोन 15? नहीं इतना नहीं है। इतनी ज़्यादा नहीं होती अर्निंग, बस हो जाता है। मतलब आपके अपने और खर्चात पूरे हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अखराजात, अच्छा ये सिस्टम है यूट्यूब का, आपको पता है व्यूज़ के हिसाब से होता है। obviously। तो अब क्योंकि मैं यूट्यूब से तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो गई हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी की वजह से, तो अब बिल्कुल कम हो गया। पहले था जब मैं सही वर्क कर रही थी तो था कि मैं अपने अखराजात खुद उठाती थी। अभी भी है, अभी भी आते हैं, लेकिन इतना नहीं आता। तो हाईएस्ट इनकम तो कोई बता देना ताकि तसल्ली हो जाए लोगों की कि हाँ। हाईएस्ट मैंने बताई भी थी वैसे। नहीं अभी बताए ना, अभी तो मुझे तो नहीं पता। हाईएस्ट 50 से ऊपर था, समथिंग। 50 क्या? 50K समथिंग। ओके। मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आप स्केटिंग कर रही थी, तो मैंने देखा कि आपने करके आप सब कुछ आप कर रही थी। तो आप मुझे बताएं कि ये स्केटिंग का क्या राज है, किसने कहा कि भाई ये करो एकदम से? शुरू से अब तक जितनी स्टोरी बताई इसमें मामा का हाथ है, तो इसमें भी मामा का ही हाथ। बिल्कुल स्केटिंग में भी मामा को शौक था, मैं कह सकती हूँ। उन्होंने देखा टिकटॉक पे आते ना स्केटिंग करते हुए लड़के, तो उनको था कि यार ये कर सकते हो तो ये क्यों नहीं कर सकती, मैं ये भी राहिला भी करेगी। फिर उन्होंने कराची में क्लब है उनसे बात की, पहले उन्होंने बहुत सर्च किया इस्लामाबाद में, पिंडी में, लेकिन हमें नहीं पता था कि कराची में भी है। काफ़ी टाइम बाद सर्च करने के बाद वो मतलब मिला है कराची में क्लब है जो सिखाते हैं। फिर वहाँ पे हमने एडमिशन लिया, गए, बात के सीखे। मजा आती थी, खुद भी सीखे, लेकिन वो उनकी टाइमिंग की वजह से फिर वो सीख नहीं पाई। फिर मैंने की स्केटिंग, अभी भी कर रही हूँ। और मेरा भी प्लान है, जैसे लोग जा रहे हैं स्कर्दू से इस्लामाबाद, मैं भी आऊँगी कराची से इस्लामाबाद स्केटिंग करते हुए। आप कह रही थी कि यहाँ से आप जा रही है स्केटिंग पे, तो ये क्या ये सच ही आपने यही फन में? इंशाल्लाह सच करूँगी, अभी तो नहीं लेकिन करूँगी। कामयाब करें, करना चाहिए इस तरह के, चले इंशाल्लाह। तो आपको एक्सपीरियंस शेयर करें ना हमारे ऑडियंस के साथ मीडिया से रिलेटेड। अगर कोई लड़की आना चाहे मीडिया पे तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस ये देना चाहूँगी लड़कियों को कि आएँ आप, मीडिया इतनी बुरी फील्ड नहीं है जितना लोग बताते हैं। यहाँ पे जो हमारी ऑडियंस होती है ना, वो थोड़ा सा हमें देती है बैड इम्पैक्ट, लेकिन यहाँ पे आएँ, आजमाएं, क्योंकि मुझे पता है बल्तिस्तान में बहुत लड़की, इवन मेरी अपनी रिलेटिव, मेरी कजन्स है ना, वो भी चाहती हैं। अभी मैं बताती हूँ, हमारे जो खानदान, जैसे मेरी खाला के बच्चे, मेरे सब छोटे छोटे बच्चे, सबका अभी से उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया, अभी से ब्लॉगिंग कर रहे हैं कि एक ये सर्टेन एज में आएंगे जैसे राहिला के बराबर, तब तक ये अच्छा खासा वो हो जाएंगे कह के ना। तो अच्छी बात है, आए हमारे बल्तिस्तान से भी जब सारे आएंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो वैसे ही बहुत नाम है, लेकिन आगे भी बहुत नाम होगा। तो लेकिन ये कि इग्नोर करना सीखें लोग। ये लड़कियां स्पेशली डरती हैं कि जब अगर कल को कोई बुरा बोलेगा तो फिर हमारे बाप भाई क्या सोचेंगे। तो आप बुरा बोलने वाले देखिए, वो तो नॉर्मल लाइफ में भी हमारे होते हैं ना। अगर आप एक साथ दे रहे तो फिर बाकी 99% जो वो आपके खिलाफ ही होते हैं। आप गेम खेल रही, मैं आपके साथ रैपिड फायर, तो आपने क्वेश्चन के आंसर देने बिना सोचे समझे। बहुत बुरी हूँ मैं गेम्स, बहुत बुरी। चलिए वो देखिए, आपने बिल्कुल टाइम वेस्ट किया, बस मैं क्वेश्चन और आपने स्पीड पे बताना है। अच्छा तो आप स्टार्ट है। चलिए, आपका पसंदीदा रंग क्या है? वाइट। आपको कौन सा मौसम सबसे ज्यादा पसंद है? विंटर्स। आपको खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। आपको बुक पढ़ना पसंद है या ट्रैवलिंग करना? ट्रैवलिंग। आपका पसंदीदा सॉन्ग? हाँ। ओह गॉड, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। बता दे। बस टिकटॉक पे जो भी ट्रेंड चलता है वो पसंद आ जाता है मुझे। आपको पसंदीदा टाइम कौन सा टाइम सबसे ज्यादा पसंद है आपको? रात। अच्छा, आपकी अभी एज क्या है? 19 है। बताना नहीं था, बता दिया। और स्पोर्ट टीम कौन सी पसंद है आपको? स्पोर्ट फुट वॉलीबॉल। अच्छा, टीवी शो? नहीं देखती मैं। नहीं देखती, बिल्कुल भी नहीं। चले, अच्छा आप कौन सा मोबाइल ऐप सबसे ज्यादा यूज करती है? कौन सा मोबाइल? हाँ, मोबाइल ऐप। अच्छा ऐप, इंस्टाग्राम। चले, आपके ख्याल में दुनिया में कौन सी जगह आप घूमना चाहेंगी? टर्की, आजकल वही ट्रेंड पे है। कौन सी जुबान सीखने का शौक है आपको? मुझे कोरियन। मुझे पता था कि आप ये आपको पसंदीदा फील्ड? हाँ। मीडिया। फेवरेट एक्टर? ड्रामे नहीं देखती। राहिला, आप माशाल्लाह से प्रॉपर हिजाब करती हैं, तो आजकल देखा जाए तो हिजाब वाली लड़कियों को वो कहते हैं कि तो आप थोड़ा सा पीछे हैं। तो आप हिजाब करती, तो आपको ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहती हो तो आपको कहा है कि नहीं आप हटिए, आपने हिजाब कर रखा, तो प्रॉपर हिजाब में तो पॉसिबल नहीं? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। अब मैं क्योंकि मीडिया फील्ड में हूँ तो मुझे होता है कि मैं जितने भी मीडिया से रिलेटेड काम है ना सब ट्राई करूँ। तो क्योंकि मैं टिकटॉक बनाती थी, मैं कह देती हूँ टिकटॉक बनाती थी, उस पर एक्टिंग वगैरह, फिर देखा था कुछ चैनल्स में पसंद आई थी उन्होंने, तो उन्होंने ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया था।
लेकिन उन्हें लगा कि शायद ये चलो यहाँ पे तो हिजाब में करी, लेकिन हमें जब ऑडिशन देने आएगी तो वो नॉर्मल आएगी ना, क्योंकि ड्रामों में तो ऐसे ही काम होता है। मैं गई और जब मैं इंटर हुई, इन्होंने देखते के साथ उन्होंने बोला आप ऐसे आएंगी? मैंने बोला जी। तो कह रही ऐसे तो ऑडिशन तो होगा नहीं, आप कैसे काम करेंगी ड्रामा? उस वक्त कोई न्यू ड्रामा ऑन एयर होने वाला था, उसमें उसको कास्ट चाहिए थी। तो मैंने बोला नहीं मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैंने बोला आप एक दफ़ा ऑडिशन लेके देख ले, आप एक्टिंग देख ले। तो उन्होंने बोला नहीं देखिए आप इस तरह से आई हैं, इस तरह से कैसे होगा, मीडिया पे ड्रामों में ऐसे काम थोड़ी होता है, इसमें प्रॉपर आप हिजाब करके आई हैं। मतलब एक दफ़ा मेरी एक्टिंग देख ले। मैंने काफ़ी ने किया कि मनाया कि आप मेरी एक्टिंग देखें। मैंने बोला चलो ठीक है। कैमरा ऑन किया, उन्होंने स्क्रिप्ट दी कि आप ये लाइन पढ़ें और एक्टिंग की। बोला एक्टिंग आपका बहुत अच्छा है, आप हिजाब में तो आप जाके एंकरिंग करें, आप न्यूज़ एंकरिंग करें। डायरेक्ट उन्होंने कह दिया। मैंने बोला थैंक यू सो मच आपको बताने के लिए, मुझे पता था। फिर ये हुआ, उसके बाद अभी मैं मीडिया साइंस पढ़ रही हूँ ना, तो हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स आते हैं, एक्टर्स आते हैं जो अपनी जर्नी के बारे में उस तरह बताते हैं। हमारी क्लासेस ऐसी होती है फिल्म के इससे। तो उसमें भी मुझे जब कोई पूछना है कि आपका क्या क्वेश्चन है, मैं कहती हूँ मीडिया हिजाब वालों को मीडिया में इतना वो क्यों किया जाता है, क्यों इतना उनको नीचे रखा जाता है? तो वो कहते हैं कि बस आप हिजाब में ना आप बाकी काम कर सकते हैं, आप कैमरे के सामने नहीं आए, आप पीछे जो उनका काम होता है एक्टर के कपड़े लेके घूमे, एक्टर के करे, आप वो कर सकते हैं हिजाब में। मैंने बोला मुझे नहीं करना, मुझे कैमरे के आगे काम करना है, मुझे अपना जो टैलेंट है वो दिखाना है। एक्टिंग अगर मुझे आती है या मुझे करना है, शौक है, मुझे वो करना है, मैं क्यों नहीं कर सकती? तो बोलते नहीं हिजाब वालों का कहाँ, ये पाकिस्तान में कहाँ होता है। तो आप लास्ट में आपको कोई मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज लड़कियों तो लड़कियों को ही दूंगी, फैमिली को दे दें जाके। हाँ लड़कियों को दूंगी कि मीडिया फील्ड में आना चाहते हैं बिल्कुल आएँ। बिल्कुल बुरी फील्ड नहीं है, लोग बोलते हैं ना कि बहुत गंदी फील्ड है, ये है वो है, बिल्कुल नहीं है। आप खुद अपना टैलेंट दिखाएं थी कि आपके पास जो टैलेंट है वो आप दिखाएंगे तो आप जो चाहती हैं ना वो आप ज़रूर करेंगी। और रही बात उनकी कि जो आपको लोग क्या बोलेंगे, आपके आसपास के इवन जो आपके ऑडियंस है कि वो क्या बोलेंगे, तो इग्नोर करें उनको, सिंपल चीज़ें इग्नोर करें। अपने पेरेंट्स को सिर्फ अपने पेरेंट्स को, मैं कहती हूँ बहन भाई भी छोड़े, अपने माँ बाप को राज़ी रखिए जो आप काम करें उसमें, उसके बाद दुनिया जाए, ठीक है। आप करें अपना काम, कोई आपको रोकने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता जब आपके माँ बाप राज़ी होंगे, ठीक है। तो ये है, बाकी मीडिया फील्ड अच्छी आए, अपना टैलेंट दिखाए करें। और या चलिए थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। वेलकम, आपका भी शुक्रिया कि इस्लामाबाद आके मेरा एक इंटरव्यू हो गया, मज़ा आया बहुत। चलिए फिर मैं आपको कहूँगी आप घूमें इस्लामाबाद, बिल्कुल एक्सप्लोर करें। थैंक यू।